हेलो फ्रेंड्स। अपन ने वापस स्टार्ट कर ली थी। आज अपन गोवा के बारे में बात करने वाले हैं कि गोवा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सीडियम ग्वांजावा जिसको बोलते हैं, जिसकी फैमिली मिरिटेसी, जो कई एग्जाम में पूछी गई है। बिल्कुल अब तो ये सबके मुंह जबान याद हो गई है। जो ओरिजिन है इसका, ये पेरू के अंदर है। पेरू है इसका ओरिजिन, ध्यान रखना। इसको जो है पुर्तगालियन लेके आए थे 17वीं सेंचुरी के अंदर। आपको पता है कि सबसे पहले जो अपने देश में जो है पुर्तगाल आए थे और सबसे लास्ट में यही गए थे। आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो वास्को डी गामा था वो पुर्तगालियन ही था, जिसने सबसे पहले इंडिया को जो है खोज निकाला था। ऐसे बोलते हैं कि खोज निकाला था, पर एक्चुअल में होता क्या है कि इंडिया तो पहले से ही था। इंडिया तो उसके खोजने से थोड़ी हुआ था। तो ऐसे जो ये बात गलत है कि इंडिया को उसने खोज निकाला था। इंडिया ने उसको खोज निकाला था दूसरे देशों के लिए। इंडिया पहले से ही था। इंडिया बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत कुछ है इंडिया में। तो ऐसे बोलते हैं कि जो पुर्तगाली लेके आए थे, इसको भी लेके आए थे, तंबाकू और आलू वगैरह भी यही लेके आए थे, ऐसा मानते हैं। तो इसके अंदर रिच सोर्स है विटामिन सी का। ये थर्ड नंबर पे आता है। ये पूछ लिया था एग्रीकल्चर ऑफिसर, नहीं, इसके अंदर एआरओ के अंदर पूछा था, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के अंदर, कि जो थर्ड नंबर पे जो है बार विटामिन सी किसके अंदर होता है। बारबाडेस चेरी, फिर आंवला, फिर इसका नंबर आता है फ्रूट्स के अंदर। तो ये पूछा था। अब ये हो सकता है कि यही पूछ ले कि 300 मिलीग्राम कितना होता है, कि ये देख लेना। हाईएस्ट विटामिन सी जो होता है इसकी फ्रूट पील के अंदर होता है। जो फ्रूट की जो आउटर लेयर होती है उसके अंदर ज़्यादा हाईएस्ट होता है। कोई कोई क्या होता है उसको निकाल कर देते हैं। तो ऐसी होशियारी नहीं माने, खाते टाइम यहाँ ध्यान रखना, फ्रूट पील के साथ इसको खाएं। और फाइबर जो होता है सबसे हाईएस्ट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, हाईएस्ट फाइबर किसके अंदर होता है, इसी के अंदर होता है। 6.9% जो इसके अंदर हाईएस्ट फाइबर होता है। मोस्ट सुटेबल होती है जेली के लिए, ये तो हर बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि इसके अंदर जो हाई पेक्टिन कंटेंट होता है, और पेक्टिन जो है जेली के लिए, उसको जमाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है। टाइप ऑफ द प्लेसेंटल एक्सिल बोलते हैं इसको। जो सबसे इसका पूछा गया क्वेश्चन है कि ड्वार्फ रूट स्टॉक एनुप्लॉइडी 82, इसका जो रूट स्टॉक है वो काफ़ी बार पूछा गया है। ये रूट स्टॉक ध्यान रखना, एनुप्लॉइडी 82। हाईएस्ट डेंसिटी जो होती है, अगर इसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है तो क्या क्या इंक्रीज होता है, क्या क्या डिक्रीज होता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर हाई प्लांटिंग डेंसिटी है इसकी, जो टीएसएस डिक्रीज हो जाएगा, शुगर जो कंटेंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, एस्कोर्बिक एसिड डिक्रीज हो जाएगा। पर इंक्रीज क्या हो जाएगा, टाइटेबल एसिडिटी, ये इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि क्या क्या होता है। इनफ्लोरोसेंस जो इसके साइम बोलते हैं, इनफ्लोरोसेंस की फोटो लेके आया हूँ मैं, आपको बताता हूँ। ये रहा साइम। ठीक है। ऐसा जो होता है इसका फ्लोवर होता है, आप देख लेना। इसके कलर वगैरह एंथर का वगैरह ध्यान रख लेना, क्या पता पूछ ले। येलो कलर के दिख रहे हैं आप लोगों को। ठीक है। इसके बाद में ये साइम हो गया। फ्रूट इसका मल्टीपेट सीडेड बेरी, आपने खाया होगा, इसके अंदर मल्टीपेटेड सीडेड बेरी, इससे पता चल जाएगा। ईजी एंड चीपेस्ट मेथड जो है स्टूलिंग करते हैं इसके अंदर। स्टूलिंग आपको पता है, स्टूलिंग की फोटो लाया क्या, मैं स्टूलिंग की फोटो लाना भूल गया। मैं स्टूलिंग में आपको ऐसे बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है। स्टूलिंग में क्या होता है कि जैसे ये है ना, ये समझ लो इसकी ब्रांच निकल रही है यहाँ से, गोवा से नीचे ब्रांच निकल, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो इसकी मिट्टी ऊपर चढ़ा देते हैं। तो मिट्टी ऊपर चढ़ाने से क्या होगा कि जैसे वैसे तो ये मिट्टी यहाँ पर ही थी, पर ऊपर चढ़ाते थे मिट्टी, तो यहाँ पर क्या है कि इसकी जो रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी तो इसको सेपरेट करके अलग लगा देंगे, इसको सेपरेट करके अलग लगा देंगे। इसलिए ईजिएस्ट भी है और चीपेस्ट भी है, पैसे भी कम लग रहा है इसमें। तो इसलिए स्टूलिंग इसके अंदर करते हैं। फिर इसके अंदर ये पूछा गया है कि चाइनीज़ गोवा के अंदर, ये थोड़ा नाम ध्यान रख लेना, फ्रेंड, चाइनीज़ अपना फ्रेंड ही है समझ लो। पास में फ्रेंड तो नहीं है वैसे, चाइना तो अपने साथ में रिश्ते कर्म ही चलते हैं, पर ये ध्यान रख लेना, चाइना मोदी जी के बाद में, नानी के बाद में फ्रेंड हो गया अपना। कॉमर्शियली प्रोवोकेटेड जो है इनार्चिंग करते हैं इसके अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हाईएस्ट डेंसिटी प्लांटिंग गोवा के अंदर जो करते हैं उसके अंदर देखिए, अब सिस्टमेटिक अलग अलग देख लेते हैं। ट्रेडिशनल जो कर रहे थे स्क्वायर सिस्टम 5x5 या 6x6 ये कर रहे थे। फिर हाई डेंसिटी प्लांटिंग आ गई, इसके अंदर 6x3 कर रहे हैं। फिर जो अभी ये आया इसके अंदर सबसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं। तो इसके अंदर ध्यान रख लेना 1x2 मीटर पे डिस्टेंस पे करते हैं, इसमें 5000 प्लांट लग रहे हैं। तो ये आजकल बहुत चलन में पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि इसकी जो क्या है। इसकी भी बाहर सिस्टम होती है, इसकी भी सेम ही समझ लो उसकी जैसी। ठीक है। फरवरी मार्च के अंदर अम्बे बार, फिर मृग बार, फिर हस्त बार। इसके अंदर ये एक्सेलेंट क्वालिटी जो होती है मृग बार के अंदर होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जो फ्लोरिंग होती है जून जुलाई में, और जो इसकी फ्रूटिंग जो हो रही है नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर हो रही है। तो ये इसकी हो गई। इसके बाद में फ्लावर से फ्रूट बनने में जो है, अगर फ्लावर से अगर फ्रूट देखोगे तो 130 से 150 दिन लग जाते हैं लगभग। और डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि डबल सिग्मोइड किसके अंदर होता है, ये पूछ लेते हैं। फिग के अंदर शायद ट्रिपल होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इसमें क्या होता है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होता है, अगर इसको हार्वेस्ट करना है तो ग्रीन जो स्टेज होती है उसके अंदर करते हैं। अगर जो लॉन्ग डिस्टेंस पे करता है तो हाफ मेच्योर फ्रूट्स को इसको जो अपन हार्वेस्ट कर लेते हैं, ताकि अपने जो आगे दिक्कत नहीं आए। उसके अंदर बाद में ये जरूर ध्यान रखना कि इसके अंदर ये फ्रूट फ्लाई तो डेकस, ये डोर्सलिस, ये डोर्सलिस तो दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है। डोर्सलिस बहुत बार पूछा गया। ब्रोंजिंग जो होता है ये ध्यान रख लेना कि किससे किससे होता है, फॉस्फोरस से, पोटेशियम से और जिंक से। इसको ध्यान रखना क्योंकि ये आएगा ही आएगा। और अपन जब ऑप्शन आते हैं ना, अभी तो याद हो जाता है, पर ऑप्शन आते हैं तब कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रख लेना कि फॉस्फोरस जो, ये पता है आपको, मेजर है
फिर पोटेशियम और जिंक, ये तीनों मेजर है, तो इनसे होती है ब्रॉन्जिंग। ये पिछली बार प्री पीजी में पूछा था। तो वापस से एक बार क्विक रिवीजन, सीडियम ग्वांजावा इसको बोलते हैं, मिर्टेसी फैमिली है, ओरिजिन पेरू है। अगर इसको पुर्तगाली ने लेके आया था यहाँ पे इंडिया के अंदर 17 सेंचुरी के अंदर। बाद में रिचर्ड्स, और ये विटामिन सी 3rd नंबर पे आता है। इसकी जो पील होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट फाइबर कंटेंट होता है इसके अंदर 6.9%, ये भी पूछा गया है। और जेली के लिए सबको पता होता है, एनुप्लोइडी 82, रूट स्टॉक से ड्वार्फिंग, हाई डेंसिटी प्लांटिंग अगर करते हैं तो टीएसएस डिक्रीज होता है, शुगर डिक्रीज होता है, एस स्कोर भी कैसे डिक्रीज होता है, पर इंक्रीज होता है टाइटेबल एसिडिटी। इनफ्लोरेसेंस को साइम बोलते हैं। फ्रूट्स होता है मल्टीपेटेड सीडेड बेरी। ईजीएस एंड चीपेस्ट मेथड जो स्विच टूलिंग है। इसके अंदर जो चाइनीज गोवा, इसको फ्रेंड से याद रख लेना। कॉमर्शियली पोपोगेट जो है इनार्चिंग से करते हैं इसको। उसके बाद में जो है ट्रेडिशनल के अंदर 5x5 या 6x6 ले रहे थे। हाई डेंसिटी के अंदर 6x3 ले रहे थे, पर अब ये मेडो ऑर्चर्ड सिस्टम आ गया, इसके अंदर तो 1x2 ही ले रहे हैं, और 5000 प्लांट लग रहे हैं 1 हेक्टेयर के अंदर। सबसे बड़ी बात ये है। अम्बे, मृग और हस्त इसके अंदर है, जो फ्लोरिंग स्टेज फरवरी मार्च में हो रही है, इसमें जून जुलाई में हो रही है, इसमें अक्टूबर में हो रही है, और 130 से 150 दिन लगते हैं फ्लावर से फ्रूट कन्वर्ट होने में। डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होता है इसके अंदर। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स है, हार्वेस्टिंग स्टेज की ग्रीन पे होती है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको हाफ मेच्योर फ्रूट्स पे करते हैं। और जो गुआवा फ्रूट फ्लाई है, ये इसका मेजर प्लेस्ट है, जिसको डेकस बोलते हैं। और ब्रोंजिंग जो होती है पोटेशियम, फॉस्फोरस और जिंक से होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।